गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज के रिएक्शन वीडियो में हो सकता है कि हंसते हंसते आप लोगों को लाफ्टर अटैक की भी आने की संभावना है, इसीलिए मैं वीडियो की शुरू में ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रही हूँ। ऑल्सो अगर आप कमेंट सेक्शन में अपने लाफ्टर अटैक के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल बेधड़क बेझिझक बिना हंसी रोके हुए मतलब कि हंस हंस के कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। और अगर आप लोगों को मेरा ये सूट पसंद आ रहा है तो इसका लिंक भी मैं कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जाके जल्दी से वहाँ पे से ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं इस कमेंट सेक्शन के कमेंट में भी ये सूट का लिंक पिन कर दूंगी। टिंग टिंग। चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हमारे YouTube की दुनिया में जगत फैमिली में मेंबर्स कम पड़ रहे थे। अभी तक जगत दीदी, जगत जीजा जी, जगत भैया, जगत भाभी सब तो यहाँ हो गए थे, लेकिन फिर भी किसी की कमी थी। वो थी जगत चाचा जी की कमी, और वो कमी भी कल की डेट में पूरी हो गई है। मुझे तो कल की वीडियो में गाइस कंसर्न होने लगा था जगत परिवार के रिश्तेदारों के ऊपर। बेचारे पार्टी में तोहफा दे दे के उनकी जेबें ढीली हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो क्या करते हैं कि जगत परिवार के रिश्तेदारों के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेते हैं। थोड़ी सी जगत दीदी के अंदर की जो गिल्ट है ना, क्योंकि जगत दीदी ने खुद बोला था कि उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें इतना बुरा लगता है कि रिश्तेदारों को गिफ्ट देना पड़ता है। तो मैंने सोचा जगत दीदी को थोड़ा सा जो उन्हें गिल्ट हो रहा है उसका मैं उनको एक आइडिया दे देती हूँ। इससे क्या होगा कि जो जगत परिवार में आने वाले रिश्तेदार हैं वो बेचारे देखो व्लॉगर तो है नहीं। अब देखो जो व्लॉगर हैं वो तो वीडियो बना के कंटेंट बना के डॉलर लेके अपने जो गिफ्ट है उसकी जो है कंपनसेशन वो कर लेते हैं, राइट। लेकिन जिन फैमिली मेम्बर्स के चैनल ही नहीं है उन बेचारों का तो वो वेस्ट जा रहा है ना। तो उनके फ़ायदे की मैंने सोचा एक आइडिया दे देती हूँ मैं जगत दीदी को भी, कि जगत दीदी ने जो सोनाटा की घड़ी ली है, जो चांदी की पायल ली है और जो और भी बर्तन शर्तन जो चीज़ें ली हैं, तो मैंने बोला कि भैया रिटर्न गिफ्ट देना शुरू करो। अगर आपका दिल इतना ही भारी होता है गिफ्ट लेते हुए, जबकि सारे के सारे गिफ्ट कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड होते हैं, कोई भी गिफ्ट सरप्राइजली नहीं आता है, तो रिटर्न गिफ्ट दो। देखो कितने अच्छा है मेरा दिल। जगत दीदी के साथ साथ मैं जगत दीदी के रिश्तेदारों की पॉकेट के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद चाचा जी इतने ज़्यादा और अलग अलग तरीके से फेमस हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जगत परिवार के जगत चाचा जी इतनी ज़्यादा जल्दी सोशल मीडिया पे आ जाएंगे और इतने कम टाइम पे इतने फेमस हो जाएंगे। ये तो वही बात हुई, अगर कल की रात में ये जगत चाचा जी अपना चैनल खोल लेते ना गाइज, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कल की डेट में इनका चैनल मोनेटाइज हो जाता। वैसे चाचा जी घाटे का सौदा नहीं है, लगे हाथ खोल डालो आप भी चैनल, एक ही दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। अभी आपका वो चल रहा है, क्या कहते हैं, अभी आप ना बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहे हो, सारी जगह चाचा चाचा चाचा। अभी थोड़े दिन पहले क्यों, एक दिन पहले ही आपकी भतीजी कह रही थी कि हर जगह पे जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी की माला चल रही है। आपने तो उनको भी कंपटीशन दे दिया, अपनी भतीजी को भी कंपटीशन दे दिया। अब कहीं पे भी जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी नहीं चल रहा है। देखो एकदम से पलट गया ना कर्मा। अभी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ जगत चाचा जगत चाचा जगत चाचा। सो गाइज हमारे जो जगत चाचा है ना वो सोशल मीडिया पे आए तो ऐसे थे स्माइल के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जाते जाते उनका हाल ना ऐसे होने वाला है। जगत चाचा जी याद रखना ये वाला, ठीक है। आए आप ऐसे थे आए आप ऐसे थे, जाते समय ऐसे हो जाओगे। यस, तो चलिए बात करते हैं हम जगत चाचा के कुछ सीरियस टॉपिक पे। करें क्या सीरियस टॉपिक पे बात। वैसे मेरा 2-3 दिन से बिल्कुल भी सीरियस मूड में बात करने का मन नहीं है, क्योंकि चाचा इतना हंसा के गए हैं, मतलब इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं पलटती जितनी जल्दी कल चाचा पलट गए हैं। जब चाचा का मैंने मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट सुना ना चाचा का मैंने भाषण, सो आई वॉज लाइक कि हाँ चलो कोई मतलब बंदा है, सीनियर बंदा है, कोई गार्जियन आया है किसी के परिवार से। वैसे तो जगत फैमिली के गार्जियन के रूप में हमने हमेशा मुच्छड़ भैया को देखा है। हालांकि उनके परिवार में गार्जियंस की कमी नहीं है, अपने भी प्यारे प्यारे चाचा हैं उनके पास, अपने भी प्यारे प्यारे चाचा के प्यारे प्यारे भाई भी हैं उनके पास। लेकिन उसके बाद भी ये जो दूसरे प्यारे प्यारे चाचा हैं इनको आना पड़ गया। पहले चाचा जी एक बात का कंफर्मेशन ज़रूर ले लेना, ठीक है, कि क्या आपको सहमति मिली है
जगत परिवार से वाईटी में आके ये रायता फैलाने की, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल की डेट में जगत परिवार हाथ खड़ा कर दे और बोल दे भाई अपनी जिम्मेदारी खुद ले लो चाचा जी, हम ना 3 में ना 13 में, आप अपनी मर्जी से गए हो, आपका क्योंकि मन कर रहा था, हमें मत बीच में लाना। क्योंकि हमारी जो जगत दीदी है ना, जगत चाचा जी, अभी तो लाइव में बोल के गई थी कि जो चीज़ मेरे चैनल से आएगा, मेरे ऑफिशियल चैनल डैश 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 डैश, वही चीज़ें सच होंगी, बाकी आप किसी चीज़ में भी यकीन मत करिए। तो आप उनके कितने पुराने चाचा हैं या आप उनके कितने गाइड बने हैं, आपके सुपरविजन में वो है, क्योंकि उनके ऑफिशियल चैनल से अभी आपका कोई भी जिक्र नहीं आया, उन्होंने आपके बारे में एक कम्युनिटी भी नहीं डाली है। तो आई डाउट कि आपके पास उनकी परमिशन है ये सारा रायता फैलाने की। ठीक है, प्लीज़ क्लियर कर देना। और आपके क्लियर करने से कुछ नहीं होगा जब तक वो अपने ऑफिशियल चैनल से क्लियर नहीं करेंगी कि उन्होंने आपको बोलने की परमिशन दी है या अपने बिहाफ में आपको रायता फैलाने की परमिशन दी है, हम तो तभी मानेंगे। ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ही रहने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे जगत चाचा जी ने अपना मुंह खोला तो मुझे लगा चलो भाई कोई प्रोफेशनल बंदा आया है। वैसे वो सबको लाइक करते हैं, आई लाइक यू ऑल्सो, आई लाइक यू ऑल्सो, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। जहाँ जहाँ जिसके पास गए उन्होंने सबको यही बात बोली, आई लाइक यू, आई लाइक यू। अच्छा चाचा जी ये कैसा लगा आपको, इसको भी बोल दो ना प्लीज़, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। तो चाचा जी ने शुरुआत तो अच्छी करी थी, हाँ, बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे थे, लेकिन सेंसिबल बातें करते करते कब उन्हें एकदम से होश आया कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी बातें करने को बोला ही नहीं था जो मैंने कर दी है। बहुत अच्छी शुरुआत थी, हाँ, मुझे लगा कि भाई अब तो ये सारी चीज़ें रुकवा देंगे, अब तो ये चीज़ें बैलेंस कर देंगे, लेकिन हड़बड़ाहट में चाचा जी भी बहुत ही गड़बड़ करके चले गए। अब क्या हुआ, कुछ लोग ना इंसानियत की बातें करते हैं। ठीक है, इंसानियत की बातें करते हैं कि फ़लाने के साथ ये हो जाएगा, अलाने के साथ ये हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ना ये भी सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। ज़रूरी होना चाहिए कि वो हमारा पहले अपना हो या हमारे साथ उसका कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो, तभी हमारे अंदर की इंसानियत जागती है। ये इंसानियत सबके लिए नहीं लागू होती। तो जो जगत चाचा जी थे ना, उनके लिए भी जो इंसानियत उनके अंदर से निकल के आ रही थी, वो सिर्फ एक ही महिला के लिए इंसानियत निकल के आ रही थी, वो थी हमारी जगत दीदी। वैसे तो जगत चाचा ने ये बताया है कि वो पिछले 6 महीने से चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो जगत चाचा 6 महीने की इन्फॉर्मेशन तो आपके पास बहुत कम है, लगता है आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे आ गए हो, इसीलिए आपका पचका हो गया। किसी भी मुद्दे में कूदने से पहले उस मुद्दे के बारे में पूरी केस स्टडी कर लेनी चाहिए। वैसे भी आपने बताया आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं जहाँ पे आपके अंडर 50 to 60 है ना लोग आपके अंडर में हैं। तो क्या आपको ये बात नहीं पता कि किसी भी चीज़ को डील करने से पहले हम उसके बारे में पूरी R&D और पूरी केस स्टडी कर लेते हैं। 6 महीने में आप सिर्फ उतना ही जान पाओगे जितना वो चाहते हैं कि आप जानो। ठीक है, जितना आप चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं कि आप जानो। तो सिर्फ आप 6 महीने में अपनी ही पसंद की चीज़ें जान के आए और अपनी ही पसंदीदा चीज़ें आपने यहाँ पे आके बोल दी। अब इन्होंने एक बेटी के लिए तो गुहार लगाई है, एक बेटी के लिए तो गुहार लगाई है कि भाई उसको जीने दो, अब उसके आगे मैं हूँ, अब उसके आगे मैं हूँ। क्या सच में उसको अपने आगे आपकी ज़रूरत है? क्योंकि उसके लिए उसका भाई काफ़ी है, आई थिंक उनकी मम्मी भी काफ़ी है, उनकी भाभी भी काफ़ी है, उनके खुद के चाचा और खुद के भी कज़न्स काफ़ी हैं। इतने दिनों में आप हमें उनके उस बैड फेस पे कभी नज़र नहीं आए जिस बैड फेस पे एक बेटी को सच में अपने गार्जियन की ज़रूरत होती है। और कृपा है भगवान की कि उसके पास गार्जियन के रूप में अपने खुद के माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को बचा सकते हैं, राइट? और वो उस समय से बचा भी रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि आपने कल रात आके इस मुद्दे को ठंडा किया है या इस मुद्दे पे और आग लगा दी है या फिर और आग और चिंगारी लगा दी है। एक बेटी के लिए आपको बड़ी दया, बड़ी परेशानी आ रही है। जो दूसरी तरफ की लड़की है ना, तो दूसरी तरफ की लड़की है ना जगत चाचा जी, वो भी किसी की बेटी है। जैसे जगत दीदी की बेटी है ना, ऐसे ही वो 24 साल की लड़की भी किसी की बेटी है। उसको अनाथ आश्रम से नहीं लेके आए थे, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी माँ है, उसके भी पिता हैं जिनको अपनी बेटी का घर तोड़ते हुए क्या खून के आंसू निकले होंगे। कभी आप ये फील कर सकते हो? जब अपनी बेटी का घर, जिस बेटी को अपने हाथ से हमने कन्यादान करके विदा किया हो,
जब उस बेटी का घर किसी बाहर वाली औरत की वजह से टूटता है जगत चाचा जी, तो एक माता पिता के दिल पे क्या गुजरती है? क्या आपने ये फील किया? क्या आपने ये फील किया? अगर आपने एक बेटी के लिए गुहार लगाई, क्योंकि उस बेटी का नाम पता नहीं कल आपके नाम के साथ किसने जोड़ा, क्या जोड़ा, मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट और अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि पिछले दिनों हर एक रिश्ता गंदा हुआ है। भाई बहन का रिश्ता गंदा हुआ, मौसी के बेटे के साथ रिश्ता गंदा हुआ, फ्रेंड्स के साथ रिश्ता गंदा हुआ। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं छोड़ा जिस रिश्ते के साथ गंदगी ना हुई हो। जब मैंने उस गंदे रिश्ते को सपोर्ट नहीं किया, तो इस तरीके के भी मैं रिश्ते को सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि भैया हमारी नज़रों में तो चाचा मतलब कि पापा ही होता है, बाप के समान होता है चाचा, है ना। तो मैं इस रिश्ते को गंदा नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन हर उस रिश्ते को यहाँ पे गंदा किया गया, और आप तो 6 महीने से देख सुन रहे होंगे चाचा जी, आपके अंदर की इंसानियत दूसरों की बेटी के लिए ख़त्म हो जाती है, या अपने घर की बेटियों के लिए आप लोगों की इंसानियत और आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस निकल के आ जाता है। आज दुनिया में जो बेटियों के साथ हो रहा है ना, पूरा हिंदुस्तान एक है, क्योंकि वो बेटी को बेटी की नज़र से देखते हैं। वो इस नज़र से नहीं देखते कि ये मेरी बेटी है, इसीलिए ही इसकी तकलीफ़ मैं समझूंगा, और क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है और मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, तो उसके साथ कुछ भी हो रहा हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मरती हो तो मरे, ये डिप्रेशन में जाती हो तो जाए, इसके भी माँ बाप को कुछ होता है तो हो जाए, क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है और मेरा इससे रिश्ता नहीं है, तो मेरी इंसानियत यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ही आपके डबल स्टैंडर्ड दिख गए। एक पढ़े लिखे इंसान से जो 50-60 लोगों की टीम को हैंडल करता हो, सॉरी हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते, क्योंकि एक जो मैनेजर पोजीशन पे एक इंसान होता है ना, वो हमेशा अपने अंडर में रहने वाले एम्प्लॉय को एक सम्मान देखता है, एक समान। और अगर वो अपने अंडर में रहने वाले एम्प्लॉयज़ को भी बायसनेस के साथ देखने लगा ना, तो वो टीम कभी भी टिक नहीं पाती है, वो टीम वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाती है। यहाँ पे 2 लोगों की गलती की वजह से जिस लड़की ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया वो थी मनीषा। जानते होंगे ना आप उसे, बिल्कुल जानते होंगे। आप तो एक एक रिएक्शन चैनल के नाम भी बिगाड़ने आपको पता है, आप उनके नाम बिगाड़ने जानते हैं। 6 महीने से आप सब कुछ देख रहे हैं और आपको अब लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया उस लड़की के साथ, अब रुकना चाहिए, अब रुकना चाहिए। तो उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ जगत चाचा जी। आपको पता है कि 1.5 साल उस लड़की ने क्या सफ़र किया होगा चाचा जी। आपने एक लड़की की रोते हुए लाइव देखी और आप भागते भागते आ गए। आपने दूसरी लड़की के साथ जो 1.5 साल में आपकी भतीजी और उसके खुद के पति ने जो मिलकर उसके साथ स्यापा करा, उसको जो आंसू दिए हैं, उसका हिसाब आप कर पाएंगे? तो चाचा जी, बेटियां सांझी होती हैं, चाहे आपकी हो चाहे किसी दूसरे की हो। तो किसी एक के लिए नहीं, सभी बेटियों के लिए स्टैंड लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। अगर आप एक की बेइज्जती और एक का चरित्र हनन तालियां मार मार के, कान में हेडफोन और लीड लगा लगा के इंजॉय कर सकते हैं ना, तो दूसरी के लिए स्टैंड लेने का आपका कोई भी मतलब नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता। तो आपने जो कल हरकत करी ना, वो हरकत आपकी दिख गई। हमें लगा था कि घर से चलो कोई तो निकल के आया बाहर, क्योंकि आज तक इस घर से कोई निकल के बाहर आया ही नहीं। चलो कोई आया तो कुछ सही करके जाएगा, लेकिन नहीं, वो सही नहीं करके गया, वो मैटर को और ज़्यादा उलझा के चला गया। इनफैक्ट वो उन लोगों को टारगेट करके चला गया जिनके साथ लीगली समझौता हो चुका है। आपने अपनी कल के स्टेटमेंट में जो बार बार लप्पू लप्पू यानी कि जगत भैया को नाम लिया है, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रील बनाने वाले जगत जीजा जी को पोक किया है। शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि आप अभी 6 महीने पहले से ही देखना शुरू कर रहे हो ना, इसीलिए बोलती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो जाके अपनी भतीजी के परिवार वालों से पहले पूछो कि उनका यहाँ भी सुलह समझौता हुआ है कि सोशल मीडिया में एक दूसरे का नाम नहीं लेना, और जगत जीजा के साथ भी हुआ है कि उनके भी रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तो आप जो कल की लाइव में लप्पू 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 को बार बार टारगेट कर रहे थे और बार बार जगत जीजा को भी इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे थे, तो ये आप शांति का झंडा लहराने आए थे
या फिर आप अशांति करने के लिए आए थे? क्योंकि एक तरफ आपने ये भी बोला कि उन लोगों ने मुझे बोला है, मैंने उनसे बोला है कि मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला है कि जाओ। तो इसका मतलब तो यही कंसिडर किया जाएगा ना कि उस फैमिली ने आपको भेज दिया कि आप जाओ और आप बोल के आओ। इसका मतलब कि आप लप्पू को पोक कर रहे हैं। वो भी क्यों, जब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपकी भतीजी अब अपना काम कर रही है, किसी को कुछ नहीं बोल रही है, वो अपना काम कर रही है। ऐसे ही जिन्हें आप लप्पू बोल रहे हो वो भी अपनी बीवी के साथ अपना ही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किसी व्लॉग में इन दिनों आपकी प्रिय भतीजी का कोई भी नाम, कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो आपने कल की लाइव में उनका जिक्र क्यों किया? ठीक है, ऊपर से जो दूसरा बंदा है वो कैसी भी रील बनाए, वो जैसे भी गाने सिलेक्ट करे, वो जैसी भी एक्टिंग करे, उससे भी आपको क्या लेना देना है? उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस कि वो आपकी प्रिय भतीजी का नाम या उसके लिए कुछ ना बोल रहे हो। ठीक है, वो दोनों लड़के अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, जैसे कि आपकी भतीजी कर चुकी है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपकी भतीजी का व्लॉगिंग करने का काम है ना, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे कैटेगरी आती है रिएक्शन रोस्ट। ठीक है, वहाँ पे भी लोगों का काम रोस्ट और रिएक्शन देना होता है। कोई चीज़ उनको सही लग रही है वो वैसा बोलते हैं। हर किसी का देखने का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन मैं फिर भी ये गारंटेड बोल सकती हूँ कि जितने भी रिएक्शन या रोस्ट आपकी भतीजी के लिए बनते होंगे ना, सबकी कोई ना कोई सीमाएं हैं। हर कोई एक सीमा, एक बाउंड्री का, एक लिमिट का ध्यान रखे ही चीज़ें बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की अंतरात्मा कितना दुख रही है, कितना दुख रही है। दूसरी तरफ जिस 24-25 साल की लड़की के साथ आपकी भतीजी और उसके पति ने धोखा किया, वो बिना किसी गलती के 6 महीने से, तो आप भी देख रहे हो ना, तो 6 महीने से वो लड़की रोज़ बदनाम होती है। रोज़ उसका नाम कभी उसके भाई के साथ, कभी किसी दोस्त के साथ कैसे कैसे तरीके से जोड़ा जाता है। तब आप लोगों की इंसानियत और अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? चाचा जी, क्योंकि रिश्ते में तो आप भी जगत दीदी के सगे चाचा नहीं लगते हैं, है ना। आप लोगों का भी कैसा रिश्ता है? अड़ोसी पड़ोसी, या कहते हैं दिल के रिश्ते हैं। ठीक है, खून के नहीं है, दिल के हैं। तो दूसरी लड़की के लिए आपका दिल नहीं दुखता, नहीं धड़कता? तो इन चाचा जी ने कल ना बहुत डिसअपॉइंट किया है। शुरू के 5 मिनट जब मैं इनको सुन रही थी, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा चीज़ें नहीं देखी, शुरू के 5 मिनट में मुझे सेंसिबल लगे, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने अपना रूप दिखाया तो मैंने कहा धत तरीके की, क्या हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए थे? यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये चाचा जी भी आए तो हैं शर्ट के बाजू ऊपर करते हुए कि अच्छा मैं देखता हूँ, मेरे से होके गुजरना पड़ेगा मेरी भतीजी के पास तक। तो आपकी भतीजी के पास तक तो कोई दूर दूर तक आना ही नहीं चाह रहा है, सब रास्ते बदल चुके हैं अपने। अब टेंशन ना लो, लड़के भी अपने रास्ते बदल चुके हैं और हर कोई अपने रास्ते जो है वो बदल चुका है। बाकी जिसका जो काम है रिएक्शन रोस्ट, वो व्लॉगर के साथ चलता रहता है। जब तक वीडियोस बनती रहती हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट आता रहता है, तब तक रिएक्शन वालों का और व्लॉगर्स का रिश्ता चलता रहता है। ये आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि अभी आपको मात्र 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में आपने सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही देखी हैं। अभी आपको भी शायद पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई ही नहीं गई है। जब इतने अभी इनकी कंट्रोवर्सी देखते देखते हमें 1.5 साल हो गया, जब हमारे सामने अभी ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं आई, तो आप तो 6 महीने से हैं, आपके सामने क्या ट्रांसपेरेंट चीज़ें आई होंगी? कुछ नहीं आई होंगी। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा घातक होती है, इसीलिए बोलने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए कि आप ऐसे साउंड तो नहीं कर रहे हैं कि आप जो दिख रहे हैं वो स्वार्थी दिख रहे हैं, है ना। ऐसा आप साउंड कर रहे थे। सोचा तो था कि मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फ़नी वे में लेके जाऊंगी, लेकिन बातें करते करते ये थोड़ा सा सीरियस वे में हो गया, राइट। तो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ पे बात कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये नए चाचा जी का आगमन हुआ है। अब मैंने वही बोला ना कि अब ये कितना यहाँ पर टिकने वाले हैं, कितना नहीं टिकने वाले हैं, वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ हो या ना हो, चाचा जी कंटेंट दे के चले गए। उसके बाद इन लोगों को इतना गुस्सा आता है, हाय हमारे लिए वीडियो कैसे बना दी, अरे हमारे लिए ये कैसे कह दिया। चाचा जी, सोशल मीडिया पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ा जाता, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे दें उनको नहीं छोड़ा जाता।
तो आप होगी आपकी जान पहचान उनसे, सुना ये भी है कि आपकी जान पहचान है उनसे, तो अगर आपको कभी वो मिले तो हमारी तरफ से उन्हें नमस्कार कहना। हमारा पूरा समर्थन है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, पूरा समर्थन है उनको, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने शब्दों में उतनी ही बातें रखें जितनी बातों पे आप पे सवाल ना उठे, और जब सवाल उठे ना तो यहाँ कुछ और, वहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, ये ना करें। अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं ना, तो अपनी बातों पे स्टैंड लेना प्रॉपर सीखिए। ये डिप्लोमेसी नहीं चलेगी यहाँ पे। मैं जानती हूँ कि जितने भी ये सीनियर लेवल के लोग होते हैं ना, वो डिप्लोमेट बहुत होते हैं, क्योंकि भैया 40-50 लोगों को हैंडल करना होता है उनकी टीम को, तो डिप्लोमेसी तो उनकी नस नस में आ जाती है। लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्टडी यहाँ पे सोशल मीडिया के लोग, व्यूअर, ऑडियंस और रिएक्शन वाले करके बैठे हैं। आपसे ज़्यादा स्टडी इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर सिलेबस पे, चैप्टर पे हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करी हुई है, आपसे भी डबल ट्रिपल तरीके से। तो इसीलिए आपकी नॉलेज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे सामने बहुत फीकी पड़ेगी। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, थोड़ी सी और इस चीज़ के बारे में R&D करके आना, थोड़ा और पेजेस रीड कीजिए, तो आपको एक एक कैरेक्टर के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पूरी की पूरी जीवनी मिलेगी। उसके साथ नेक्स्ट टाइम आके अपनी बात आप यहाँ पे रखना। फिलहाल YT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें कंटेंट देने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बोला है कि हम रिएक्शन वाले तो चाचा जी बिन बुलाए मेहमान होते हैं। हमें ना तो सोनाटा की घड़ी देनी पड़ती है किसी को गिफ्ट करने के लिए, ना ही हमें पायल किसी को देनी पड़ती है। तो आते हैं बिल्कुल चौड़े में, और उसके बाद आते भी बिल्कुल चौड़े में है, बिना कुछ दिए हुए, बिना अपना पैसा खर्च करे हुए हम आ जाते हैं और हम चले भी जाते हैं। तो आपने हमें कंटेंट दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हमें भरपूर कंटेंट देंगे और हमें रिएक्शन वीडियोस बनाने का मौका ज़रूर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि चाचा जी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और जैसे आए थे YT से वैसे ही जाएं, यानी कि मुस्कुराते हुए, टिंग टिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।